नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। यूएसए जाना चाहते हो और 10 लाख रुपए है तुम्हारे पास, तो आपको मिल सकता है ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीज़ा। ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीज़ा क्यों है, क्या है, किस प्रकार से ये अमेरिका को, भारत को प्रभावित करेगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखो। फोटो तो बहुत ही शानदार डोनाल्ड ट्रम्प की लगी है इसमें, और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ साथ ये गोल्ड कार्ड कार्यक्रम जो है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। बॉल्ड ईगल भी है, साथ ही साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी पीछे लगा है। ये ट्रम्प का गोल्ड कार्ड है, मतलब ये स्कीम इन्होंने ही शुरू की है, इसी वजह से इनका सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने ये भी बताया मैं 45वां और 47वां राष्ट्रपति हूँ यूएसए का। तो बढ़िया है, मेगैलोमैनियक तो ही हम जानते हैं ट्रम्प। तो क्या है ये स्कीम और क्यों है ये स्कीम, ये सारी चीज़ें समझते हैं बच्चों वन बाय वन। ट्रम्प गोल्ड कार्ड कार्यक्रम, ये वीज़ा स्कीम है, इसको समझ लेना। ट्रम्प गोल्ड कार्ड कार्यक्रम या गोल्ड कार्ड स्कीम। ट्रम्प गोल्ड कार्ड स्कीम क्या है? सबसे पहले ये एक वीज़ा प्रणाली है, और किसी व्यक्ति को अगर पंजीकरण करना है तो 10 दिसंबर से आवेदन शुरू है। तो तुम लोग करना शुरू कर दो, ठीक है? 10 दिसंबर से आवेदन शुरू करना है। पहले से पंजीकृत करने के लिए आपको अपना नाम, अपना रिहायशी क्षेत्र या जहाँ पे आप रहते हैं रेजिडेंसी क्षेत्र, और अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, तब आपका पूर्व पंजीकरण हो सकता है। आपके पास आवेदन के लिए लगभग 10 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर $1 मिलियन होना चाहिए। सस्ता नहीं तो ठीक ही है, मतलब आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ये वाणिज्य, यूएस के वाणिज्य विभाग द्वारा लाया गया है, वाणिज्य विभाग द्वारा लाया गया है। और ये बेसिकली क्यों लाया गया है, उद्देश्य क्या है इसका? ये कोई भी व्यक्ति अगर $1 मिलियन देता है या 10 लाख रुपए देता है इसको लेने के लिए, तो उसको वहां पे रहने का अधिकार मिलेगा। रहने का अधिकार तो मिलेगा ही, वहां पे काम करने का अधिकार भी मिलेगा, और फिर लास्ट में नागरिकता भी मिल सकती है। नागरिकता के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है। ये रिप्लेस कर रहा है, इसको स्थानांतरित कर रहा है, EB-5 वीज़ा को स्थानांतरित कर रहा है, एक वीज़ा प्रणाली को जिसका नाम था EB-5। ठीक है, EB-5 वीज़ा क्या करता था? ये वहाँ के व्यक्तियों को ग्रीन कार्ड देता था। ठीक है, ग्रीन कार्ड देता था। और EB-5 मुख्य रूप से निवेशियों के लिए था। ये भी निवेशियों के लिए ही है गोल्ड कार्ड स्कीम। इसको स्थानांतरित करेगा, मतलब EB-5 बंद हो जाएगा एक समय के बाद। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत वहाँ पे रह सकता था, कार्य कर सकता था। उसको कम से कम $1.05 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होता था इसके तहत। इसके अलावा 10 फुल टाइम अमेरिकन जॉब्स भी क्रिएट करनी होती थी। ठीक है, तो मतलब अगर EB-5 वीज़ा के स्थानांतरण के बाद ये आ रहा है, जिस भी व्यक्ति ने ये वीज़ा लिया है गोल्ड कार्ड के अंतर्गत, क्या होगा? उसको भी निवेश करना पड़ेगा। मतलब यूएसए निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, हाई वैल्यू नागरिकों को बुलाने के उद्देश्य से ये पर्टिकुलर कार्यक्रम लेके आया है। मतलब आप नागरिकता खरीद सकते हैं अपने स्किल और अपने मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि कितनी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है इसके आधार पर। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी रहा है। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं इसके, ये देख लेते हैं। निवेश बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य है। ट्रम्प गोल्ड कार्ड के अंतर्गत उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है निवेश का उत्सर्जन करना।
दूसरा, उच्च आर्थिक स्तरीय समुदाय को बुलाना और यूएसए में रोजगार का उत्सर्जन करना एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, क्योंकि हाई वैल्यू अगर सिटीजन्स जाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी मैनर्स भी अच्छी होगी, हालांकि ये सच होता नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक स्तर की वृद्धि करना। अब हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया से ही लोग जाएंगे। इसके अलावा अगर गोल्ड कार्ड स्कीम की बात करें, इसके अंतर्गत 3 गोल्ड कार्ड हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक तो सामान्य गोल्ड कार्ड स्कीम, ये सामान्य ट्रंप गोल्ड कार्ड है। दूसरा, ट्रंप कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड, यानी कि ये कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित है, ट्रंप कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड। तीसरा है ट्रंप प्लैटिनम कार्ड, ये $5 मिलियन के लेने से होता है, 50 लाख, तो 10 से 50 लाख ट्रंप प्लैटिनम कार्ड। ये दोनों अलग अलग, ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए रहेगा, ये नॉर्मल के लिए रहेगा। प्लैटिनम 5 मिलियन या फिर 50 लाख रुपए देने के लिए जो तैयार है निवेश करने के लिए, वो देगा। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 10 लाख और 50 लाख में हो जाएगा। इसके अलावा $15,000 नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी थोड़ा बहुत पैसा तो चार्ज करेंगे जो कि रिफंडेबल नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेड है, मतलब अगर ट्रंप आपको बेच रहे हैं ये, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई ये पैसे अगर इतने अभी शुरू में ही निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे रोजगार की वृद्धि भी करवाएंगे, यहाँ पे निवेश भी करेंगे। और भारतीय नागरिक, अगर हम सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके अंदर ये करने की क्षमता भी है बेटा। चलिए अब देख लेते हैं तीनों गोल्ड कार्ड किस प्रकार से काम करेंगे। पहले तो आपको ये जानना है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड होता क्या है। निवास और अन्य अधिकार प्रदान करेगा बिना सामान्य नौकरशाही बाधाओं के। अनुमोदित आवेदक EB1 या EB2 के समकक्ष कानूनी दर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि असाधारण योग्यता या योग्यता आधारित शीर्ष श्रेणी वाला वीजा होता है। मेरिट बेस पे दिया जाता था, अब पैसे के बेस पे दिया जाएगा। आवेदन और शुल्क जमा होने के उपरांत प्रक्रिया कुछ सप्ताह के बाद होने की उम्मीद है। हाँ, ये भी जानकारी आपकी होनी चाहिए कि इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी होती है। सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट प्लैटिनम कार्ड की है, क्योंकि सरकार ने डरा दिया है वहाँ के कि भाई हम ये कह रहे हैं कि 50 लाख से अधिक भी आवेदन के लिए हम देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी, पात्रता किसकी किसकी है? कानूनी स्थायी निवासी दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्य होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, संयुक्त राज्य में प्रवेश योग्य होने चाहिए। तीसरा, एक वीजा उपलब्ध ऑलरेडी होना चाहिए उनके पास। और कुछ देशों के आवेदक इनको वीजा उपलब्धता के आधार पर 1 वर्ष या उससे अधिक के समय का अधिक के समय का वेट करना पड़ सकता है। ट्रंप गोल्ड कार्ड की बात करें तो DHS को $15,000 का गैर वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क देना अनिवार्य है, तो $15,000 देना पड़ेगा पहले। शुल्क जमा करने और पूर्ण दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करने के बाद त्वरित इसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। $10 लाख का भुगतान एक उपहार या फिर इस प्रमाण के रूप में वर्णित है कि आवेदक संयुक्त राज्य को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाएगा, यानी कि अगर वो $1 मिलियन पहले देने को तैयार है तो बाद में भी ये निवेश आगे करेगा। अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी विदेश विभाग से भी दे हो सकता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो चाहेंगे कि हमें हाई वैल्यू टैलेंट मिले तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जांच पड़ताल के बाद कर्मचारी $20 लाख का उपहार देना होगा कर्मचारी को, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा प्लैटिनम कार्ड आता है, या व्यक्तियों को सक्षम बनाता है कि वे प्रति वर्ष, जिसके पास प्लैटिनम कार्ड है, जैसे मैंने बताया 50 लाख या $5 मिलियन, तो प्रति वर्ष 270 दिनों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश कर
माफ़ कीजिएगा, निवास कर सकते हैं अगर किसी के पास भी प्लैटिनम कार्ड है। विदेशी आय पर अमेरिकी कराधान से बच सकते हैं, यानी कि वो व्यक्ति वहाँ रहता है, उसके अलग अलग जगह पे अगर उसका बिजनेस है, उससे जो धन आ रहा है वो यूएसए टैक्सेशन में नहीं रहेगा, तो बेटर टैक्स अवेलेबिलिटी है। यात्रा वीज़ा की आवश्यकता समाप्त कर देता है। तो ये 3 गोल्ड कार्ड है। अब अगर हम बात करें इससे लाभ क्या क्या हो सकता है अमेरिका को, तो लाभ बहुत हैं। जैसे कि अमेरिका के लिए क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ, ये उच्च मूल्य व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा। निवेश बढ़ेगा। ठीक है, वहां के आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। रोजगार बढ़ेगा। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो लाभ हमें इससे होने वाला है। नुकसान भी बहुत है, इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत है। सबसे पहले चिंता तो ये है कि ऐसे अभ्यास उत्पन्न हो सकता है, इससे ये आभास उत्पन्न हो सकता है कि योग्यता के आधार पर नहीं, कौशल के आधार पर नहीं, बल्कि पैसे के आधार पर अब नागरिकता मिल रही है, यानी कि यूएसए नागरिकता को बेच रहा है। बड़े निवेश आधारित कार्यक्रम निम्न जोखिमों से के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जैसे कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या फिर अनुचित विदेशी प्रभाव बढ़ सकता है। जिस देश से ज़्यादा नागरिक वहाँ पे निवेश कर रहे हैं उनका प्रभाव तो डेफिनेटली बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि गोल्ड कार्ड के लिए रोजगार सृजन निवेश अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये निवेश करेंगे ही करेंगे, पर अनिवार्यता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में वो $1 मिलियन दे दें या 5 मिलियन दे दें, बाद में सोचेंगे अब कौन एक्स्ट्रा पैसा लगाए। ठीक है, बहस तेज हो सकती है कि अमेरिकी अप्रवासन नीति को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कौशल के आधार पर देनी चाहिए, योग्यता के आधार पर देनी चाहिए, या योगदान के आधार पर, या विविधता को बढ़ाने के लिए। तो ऑफकोर्स यूएसए पैसे से ही बात करता है, तो ये पैसा ही है। इसके अलावा भारत पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? अगर भारत की बात करें तो यूएसए में 51 लाख भारतीय रह रहे हैं। ये दोनों भारतीयों को मिला के मैं बता रही हूँ, जो एनआरआई हैं और जो भारत में जिनका जन्म हुआ है। ये वहाँ की जनसंख्या का बस 1.5% ही भाग है, हालांकि 5 से 6% टैक्स देते हैं। जनसंख्या 1 से 5%, 1.5% ही है, पर अगर बात करें कर में इनका कितना योगदान है, 5 से 6% का। इनफैक्ट वहाँ जितने लोग बैचलरेट डिग्री के हैं, यानी कि स्नातकोत्तर किया है उन्होंने, तो ये 78% है। और यूएसए का जो एवरेज है, यूएसए में जितने लोग ऑन एन एवरेज हायर एजुकेशन लेते हैं वो बस 36% है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि भारत इसमें डेफिनेटली एक बहुत प्रभावी देश बन के निकलने वाला है। तो भारत की तरफ से क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो डेफिनेटली इंश्योर किया जा सकता है कि उच्च निवल समाप्ति वाले व्यक्ति, इनका बढ़ता प्रभाव है। जैसे कि भारत विश्व में सबसे तेजी बढ़ते हाई HNI आबादी वाले देशों में से है, यानी कि हमारे भारत में ऐसे लोग जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जिन्होंने खोला है, हाई वैल्यू इनकी, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यूएसए में डेफिनेटली यहाँ करेंगे। $10 लाख के उपहार के बदले निवास, कार्य अधिकार और बाद में नागरिकता प्रदान करने वाले कार्यक्रम निम्न वर्गों को आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि गिफ्ट क्या है, जो ये 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये गिफ्ट की तरह लिए जाएंगे कि हमने गिफ्ट दिया है यूएसए को, उसके बदले में हमें गिफ्ट मिल रहा है। और व्यावसायिक मालिक, स्टार्टअप संस्थापक गतिशीलता या कर लाभ की तलाश के लिए, यानी कि ये मस्तिष्क प्रवास हो सकता है। और पूंजी पलायन, क्योंकि पूंजी अब भारत में कोई क्यों लगाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है कंपेयर टू अमेरिका। इसके अलावा जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं,
जिन्होंने काफ़ी काम करके यहाँ मेहनत से ऑलरेडी पैसे कमा लिए हैं, वो वहाँ जाके भी पैसे कमाएंगे और निवेश करेंगे। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय छात्रों और कुशल श्रमिकों का पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लेते हैं वीज़ाज़ इंडिया से वो H1B वीज़ा, EB2, EB3 वीज़ा या फिर F1 मिलता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि कौशल के आधार पर या फिर योगदान के आधार पर बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, और यहाँ पे आप देखिए पैसे देके तुरंत ट्रम्प गोल्ड कार्ड ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भारत के लिए कुछ बेहतर लाभ कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनियों को अपने प्रमुख कर्मचारियों के निवास प्राप्ति के लिए पूर्वानुमेय मार्ग के साथ प्रायोजित करने की भी अनुमति देता है। यानी कि अगर H1B वीज़ा या फिर कोई और वीज़ा के थ्रू अगर आप ला रहे हैं वर्कर्स को, तो अब आप गोल्ड कार्ड, कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड के तहत भी ला सकते हैं। नेतृत्व टीम में अमेरिका में स्थापित करना, टेक और फिनटेक परिचालन के विस्तार का समर्थन होगा। H1B लॉटरी प्रतिबंधों को दरकिनार करके हो जाएगा। अगर H1B, क्योंकि वो लॉटरी से निकलती है, उसमें नहीं आ पा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से लोगों को यहाँ पे वर्क करने के लिए लाना है, तब कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड वीज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रति कर्मचारी $20 लाख के उपहार की अत्यंत उच्च लागत के कारण इसका उपयोग केवल बड़ी कंपनियां ही कर पाएंगी, छोटी कंपनीज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो मॉडल है काफ़ी प्रॉब्लम भी है इसका, क्योंकि दुरुपयोग का जोखिम भी हो सकता है। जैसे भारत में पहले से ही देखा जा रहा है, विदेशी निवास कार्यक्रमों के लिए बढ़ता हुआ पूंजी निर्यात हो रहा है। भारतीय एजेंसियों द्वारा बाहरी प्रेषण, आउटवर्ड रेमिटेंस और धन स्थानांतरण पर बढ़ती निगरानी है। इसके अलावा अगर बात करें, ये गोल्ड कार्ड के उपहार मॉडल से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? जैसे हो सकता है कि जो कर चोरी हुआ हो वो इंडिया में निवेश ना होके, मतलब या फिर निवेश ना होके या फिर उससे गोल्ड कार्ड खरीद लिया जा रहा है, तो इसको ध्यान देना होगा। खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों की गहन जांच और फेमा और RBI नियमों के तहत धन के स्रोत पर सवाल भी उठेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माफ़ कीजिएगा, USA के अलावा और कहाँ कहाँ ये देखने को मिला है ऐसा ट्रांजैक्शनल सिस्टम? ये पुर्तगाल में भी देखने को मिला है, जहाँ पे गोल्डन रेजिडेंस परमिट है। अतीत में लगभग इतना पाउंड था। इसमें रियल स्टेट या फिर फंड निवेश की आवश्यकता होती थी। दुरुपयोग के कारण ये समाप्त कर दिया गया है। फंड मार्क अभी भी उपलब्ध है। हालांकि भारतीयों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है ग्रीस का गोल्डन वीज़ा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? स्पेन का गोल्डन वीज़ा निवास प्रदान करता है, 10 वर्ष के बाद नागरिकता का मार्ग भी खोल देता है। तो कुछ अलग अलग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, मतलब एग्जाम्पल्स भी हैं। एक प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। वैश्विक निवेश प्रवासन कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? माल्टा वर्तमान में एकमात्र EU सदस्य राज्य है जो प्रत्यक्ष सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट मार्ग प्रदान करता है कि निवेश करेंगे तभी नागरिकता मिलेगी। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने दुरुपयोग की चिंताओं के कारण अपने निवेशक वीज़ा मार्गों को बंद कर दिया है। कतर और UAE दोनों बड़े पैमाने पर रियल स्टेट निवेश के बदले नागरिकता प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे उन बच्चों का नाम लेना है जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास में सही आंसर बताया है। तो लास्ट में मैं ये भी एक अपनी योजना बना के चलती हूँ कि सारे बच्चों को पता रहे कि वो क्लास में ठीक से ग्रास्प कर पा रहे हैं या नहीं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आप लोगों को। ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ का थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है। समटाइम्स इट हैपन्स एट द लास्ट, यू गेट एम्बैरेस्ड। तो लास्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो इन बच्चों ने आंसर दिया है वो हैं आंचल, छोटेलाल, कुमार प्रिया, प्रभात, निकी, फिर उसके बाद रक्षा, प्रमिता, पल्लवी, अश्विनी, कर्तव्य, कथावाचक, मिथिलेश, टूटू, सिमरन एंड कुशवाहा और वर्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका भी देना है आप लोगों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।